सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं आपके साथ एक वीडियो लेकर के आऊँ कि कैसे आप अपने मोबाइल के थ्रू अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं। और जनरली लोग सोचते हैं कि बूस्ट करने का कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग अपनी पोस्ट को नॉर्मली ब्रांड अवेयरनेस के लेवल पे देख रहे हैं या आप देख रहे हैं कि आप लोकल लेवल पे ऐड चलाना चाहते हैं, तो बूस्ट इस सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये सस्ता भी होता है और बढ़िया भी होता है। बूस्ट में आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि आप अपना व्हाट्सएप पे ऐड ले सकते हैं या फिर वेबसाइट पे ट्रैफिक विजिट करा सकते हैं। तो इंस्टाग्राम को कैसे आप अपने मोबाइल में आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कैसे अकाउंट को बूस्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं, या कैसे अपने फॉलोअर्स के लिए ऐड चला सकते हैं। तो ये सब चीज़ों की एक सीरीज मैं सोच रहा हूँ कि आप बढ़ाएं, ताकि अगर आप रात को लेटे हुए भी हैं तो भी आप अपना मोबाइल उठाइए और अपनी रात को पोस्ट बूस्ट करिए, सुबह तक आपकी अवेयरनेस अच्छी होगी। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोकल लेवल पर चला रहे हैं तो ही इंस्टाग्राम बूस्ट ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप एक वाइडर ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस वीडियो में बस मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप नॉर्मली बूस्ट कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे इससे रिलेटेड और एडवांस वीडियोज भी मैं लेके आऊँगा, जिसमें मैं कैसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स प्रोफेशनल की तरह अटेंड कर सकते हैं। तो पहले बेसिक लर्निंग करिए, फिर उसके बाद एडवांस लर्निंग करते हैं। तो आपका बुटीक है, आपका कोई हॉस्टल है, कोई होटल है, रेस्टोरेंट है, या आपका कोई भी बिजनेस है जिसे आप चाहते हो कि लोकल लेवल पे आपके जहां पर शॉप है, खासकर वो लोग जिनका अपना एक शॉप है, फिजिकल दुकान है, फिजिकल एक आपकी शॉप है, उस केस में आप इन एड्स को चला सकते हैं जस्ट फॉर अवेयरनेस के लिए। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उस एरिया के ज्यादा बड़े जोन में ना चला करके सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर रेंज में आप एड चलाएं। तो कैसे एड चलाते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर, और कैसे स्टेप होंगे इनको जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक जरूर करिएगा। तो देखिए, आपकी कोई भी इंस्टाग्राम अगर ऐप है, आप उस इंस्टाग्राम ऐप को देख सकते हो। तो आपका एक अकाउंट होगा जहां पर आपकी भी पोस्टें होंगी, कोई भी पोस्ट आप अपनी बूस्ट कर सकते हो। जैसे सपोज करो आपको पोस्ट करनी है बूस्ट, या फिर आपने कोई पोस्ट बना के डाली भी, आप उस पोस्ट को बूस्ट करना चाहते हो, या रील कोई बूस्ट करना चाहते हो, तो कोई भी पोस्ट आप बूस्ट कर सकते हो। इसके लिए जरूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ये होती है कि आप सबसे पहले अपने अकाउंट में पैसे ऐड करेंगे। तो पर आपका होम स्क्रीन है, आप अपनी प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करेंगे और 3 लाइंस पर क्लिक करके सेटिंग एंड प्राइवेसी में आ जाएंगे। सेटिंग एंड प्राइवेसी में आप जाएंगे, फॉर प्रोफेशनल पर आप जाएंगे और अपना पेमेंट अकाउंट को ऐड करेंगे। तो ऐड पेमेंट में आप जाएंगे, जैसे आप अपना फोन का रिचार्ज करते हैं, डीटीएच का रिचार्ज करते हैं, मोबाइल बिल रिचार्ज करते हैं, किसी भी तरह से नॉर्मल प्रोसेस है। आपका ये अकाउंट है, मेरा जैसे ये अकाउंट है, और इस अकाउंट पर जाकर के आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल में मेरे अभी जो फंड है उसमें 378 रुपीज़ हैं। ऐड फंड पर क्लिक करेंगे, हो सकता है आपका पहली बार होगा तो आपको बोलेगा ऐड फंड। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपको जैसे यूपीआई से पेमेंट करनी है, किसी से भी करनी है, आप अपना अमाउंट सेलेक्ट करिए। लेट सपोज कि मैं 500 रुपीज़ इसमें डालना चाहता हूँ, और ये मैंने यूपीआई लिखा और ये मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, जो स्क्रीन अभी हम पेमेंट करने की एक प्रोसेस शुरू होती है, बड़ी ही इजी प्रोसेस होती है, कोई ऐसा टफ प्रोसेस नहीं होती। मोस्टली लोगों को लगता है कि ये काम थोड़ा टफ होगा या कैसे हम करेंगे। तो देखिए, एक रिक्वेस्ट जनरेट हो गई है यूपीआई पे, क्योंकि इसमें मेरा एक नंबर नाम ऑलरेडी देखो, जैसे मैंने लिखा यूपीआई से भुगतान करें, कैसे करें, ये हिंदी में अपने आप ही ट्रांसलेट हो गया। तो आपका अगर इंग्लिश में होगा तो इंग्लिश में, क्योंकि ये हो सकता है कि कुछ हुआ होगा। अब किसी भी यूपीआई ऐप से भुगतान करें, आपने यहाँ सेलेक्ट किया, ये देखिए आपने भीम पे गए, मैं अपने भीम के थ्रू ये पेमेंट कर रहा हूँ। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप ऑफिशियल एपीआई से अगर पेमेंट करते हो तो जरा पेमेंट कभी कभी स्टक होती है तो रुकती नहीं है। आप गूगल पे से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। और ये मैंने सेंड किया, ये मैंने स्क्रीन हाइड कर दी है क्योंकि मेरा पिन क्या है वगैरह वगैरह के लिए। और जैसे मैं पेमेंट करूंगा, देखिए पेमेंट सक्सेसफुली का मैसेज जा चुका है और पेमेंट हो चुकी है। अब मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं कि पेमेंट अगर हो चुकी है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आ गया होगा सक्सेसफुल, लेकिन आपका इंस्टाग्राम तो यहाँ पर है, तो लोग सोचते हैं कि होगा कि नहीं होगा। ये देखो, ये रिफ्रेश हो रहा है, तो इट जस्ट चेकिंग कि पेमेंट हुई है या नहीं है। तो समटाइम ये इंस्टेंट मैसेज आता है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ऐसे घबराइए मत, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बैक जाइए। अगर पेमेंट सक्सेसफुल हुई है तो ये ऐसे लिखा जाता है कि पेमेंट नहीं हुई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अगर आप बैक जाओगे और रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे कि आपकी पेमेंट यहाँ पर आ चुकी होगी, 500 रुपए आ चुके होंगे। देखो 878 हो चुका है। तो ऐसा मत सोचिए कि पेमेंट नहीं हुई है। अगर आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है तो फेसबुक पर जनरली पेमेंट ऐड हो जाती है। अगर फिर भी नहीं हुई है तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, 2-3 घंटे। अगर तब भी नहीं होता तो फिर आप एक कंप्लेन भी रेज कर सकते हो सपोर्ट में जाकर के। देखिए हेल्प सेंटर है, ये देखो गेट पेमेंट सपोर्ट, यहाँ पे जाइए, आप अपना केस रेज करिए, अपनी आईडी को लॉग इन करिए, और वो आपसे पूरा आपको बता देंगे कि पेमेंट क्यों नहीं हुई है। अगर नहीं होगी तो आपके अकाउंट में भी वापस आ जाती है। तो ये तो देखो होगी पेमेंट की बात। सो देखिए, अगर आपको बूस्ट करना है तो आप अपनी प्रोफाइल सेक्शन में आ जाएंगे, और जैसे आप कुछ रील वाले लोग में जाकर के देखते हैं कि यहाँ पर देखेंगे कि तो रील में तो आता नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये जो आप बॉक्स से देख रहे हो पोस्ट बॉक्स, इस पे क्लिक करना है। जितनी भी आपने पोस्टें की हैं, चाहे वो रील हो, चाहे वो नॉर्मल पोस्ट हो, चाहे वो कुछ भी डालो, वो ऐसे दिखता है, और आपने एक पोस्ट पे क्लिक कर देना। ध्यान रखिएगा कि आप देखेंगे कुछ पोस्टों में बूस्ट का ऑप्शन नहीं आएगा। देखो यहाँ पे बूस्ट का ऑप्शन नहीं होगा। देखो कितना ही क्लिक कर लूंगा, दिस रील वीडियो कांट बी बूस्टेड। इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमने इसमें क्या यूज किया हुआ है, इफेक्ट यूज किया है। तो अगर आपको कोई वीडियो को बूस्ट करना है तो आप पहले से ध्यान रखिएगा कि उसमें कोई भी म्यूजिक नहीं होना चाहिए,
प्लस जो यूट्यूब जो रील प्रोवाइड कराता है, और आपकी वीडियो पे कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से दिक्कत होती है कि ये वीडियो प्रमोट नहीं होती, मतलब ये कम्युनिटी गाइडलाइंस है। तो कुछ लोग सोचते हैं मेरा बूस्ट नहीं आ रहा, इसमें भी बूस्ट नहीं आ रहा है, इसमें भी बूस्ट नहीं आ रहा। तो अगर किसी पोस्ट में बूस्ट नहीं आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि उसका क्या है, वो कम्युनिटी की वजह से नहीं है। अब जैसे ये वाली वीडियो देखिए, इसमें बूस्ट आ रहा है, तो आपको जिस भी वीडियो को बूस्ट करना है या जिस भी पोस्ट को बूस्ट करना है, आपने बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप बूस्ट पोस्ट करोगे तो कुछ लोग बोलते हैं कि बूस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैं खुद पिछले 12-13 सालों से इस काम को कर रहा हूं, तो मैं आपको बताता हूं बूस्ट करना एक जनरल अवेयरनेस के प्रोग्राम के लिए, अगर आप इसे लीड से जोड़ोगे तो ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन अगर आप बूस्ट में व्हाट्सएप को सेलेक्ट कर लेते हो, आप यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहे हैं वेबसाइट विजिट, प्रोफाइल विजिट या मोर मैसेजेस। जैसे आप कहते हो कि मुझे मैसेज आ जाए, चैट नाउ का मैसेज आ जाए, सेंड मैसेज का मैसेज आ जाए, तो ऐसे करने से आपको लीड भी 100% आ सकती है, ऐसा नहीं है। तो जैसे किसी का सैलून है, किसी का हॉस्टल है, या किसी का कोई सपोज करो लोकल रेस्टोरेंट है, कोई होटल है, और किसी का ज्वेलरी शॉप है, तो ऐसे लोग क्या चाहते हैं कि वो ऑफर निकालते हैं और ऑफर की वजह से वो लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो ऐसे में आप सेंड मैसेज का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट है तो वहां पे ट्रैफिक भेज सकते हैं। आप व्हाट्सएप को भी लिंक कर सकते हैं कि आप चाहो तो अपने व्हाट्सएप नंबर को भी यहाँ पर भेज सकते हैं। जैसे मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिखा रहा है, तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर को एक बार लिंक करना होगा। जैसे मैं इसे लिंक करूंगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आने लग जाएंगे। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, सेंड मैसेज, तो आपको मैसेंजर में ही मैसेज आने लग जाएंगे। तो अगर आपके पास व्हाट्सएप वेरीफाइड नहीं है तो आप व्हाट्सएप वेरीफाई करा लीजिए अपने नंबर को, तो डायरेक्ट मैसेज आपको व्हाट्सएप में भी आने लग जाएंगे। देखिए ऑप्शन आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं हमें तो अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना है, तो आप वेबसाइट का लिंक दे दीजिए, आपकी साइट पर ट्रैफिक जाने लग जाएगा। सो देखिए, अगर आपको प्रोफाइल विजिट करानी है तो आप प्रोफाइल भी विजिट करा सकते हैं, जिससे आपके फॉलोअर्स भी इंक्रीज होंगे। अगर आपको मैसेजेस चाहिए तो आप मैसेजेस पे भी सिलेक्ट कर सकते हो और आप नेक्स्ट बटन दबा करके आगे बढ़ सकते हो। तो अब आपने सेव किया और नेक्स्ट बटन। अब देखिए यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, मैं बार बार ये बोल रहा हूं क्योंकि बूस्ट करना उतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहता है अगर आप इसे लीड के पर्पज से देख रहे हो। आप इसे देखो कि मेरी ब्रांड अवेयरनेस हो रही है मेरे लोकल एरिया में। जिनको अपने लोकल एरिया में ब्रांड अवेयरनेस करनी है, इंस्टाग्राम ऐड उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम। किसी की ग्रोसरी स्टोर है, किसी का सैलून है, किसी का हॉस्टल है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि हम बूस्ट कर रहे हैं तो हमारे को कोई फायदा होगा। नहीं, ये सिर्फ मार्केटिंग अवेयरनेस के लिए और बेसिक ऐड सीखने के लिए। मैं आपको एडवांस ऐड भी सिखाऊंगा जिससे लीड भी आएंगी। लेकिन अगर मैसेंजर में मैसेज आते हैं तो लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि मैसेंजर में इतने मैसेजेस क्यों आ रहे हैं, और इतने मैसेज देखने के बाद लोग सोचते हैं कि फायदा नहीं हो रहा है हमको, और हमारे को लोग देख रहे हैं 3000 लोगों ने देखा लेकिन कोई आया नहीं। तो ऐसे मत सोचिए आप, और इसमें आप छोटा बजट लगाइए 100-200 रुपए का, और कम से कम 20 से 25 दिन लगातार बजट बढ़ाइए। देखिए आपको फिर 1-2 महीने बाद या 1 महीने बाद आपको रिजल्ट देखने लगेंगे, आपके यहाँ वॉकिंग्स बढ़ जाएंगे। तो जिनको ज़्यादा वॉकिंग्स बढ़ाने हैं वो अपने इंस्टाग्राम ऐड चलाइए और कोशिश करिए कि आप वीडियो ऐड चलाइए, कि वीडियो प्रमोट करिए, जैसे मैं भी कर रहा हूँ। तो जैसे आपको ऑडियंस सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पे 2 तरह के ऑप्शन होते हैं, ऑटोमेटिक, एक आपने पहले से बना रखी होगी। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्पेशल कैटेगरी का, कि अगर आपका ऐड इन स्पेशल कैटेगरीज में आता है तो आप उसको सेलेक्ट जरूर करिए। सपोज आपको क्रेडिट कार्ड का, एम्प्लॉयमेंट का है, हाउसिंग का है, सोशल इश्यूज का है, तो ये ऑप्शन एक सेलेक्ट करना जरूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, आपके ऐड चलेंगे नहीं या फिर आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। तो ये नहीं बैठता है क्योंकि आपका ग्रोसरी का है या ऐसा कुछ है, तो इनको आप सिलेक्ट नहीं करिए। देन आप ऑडियंस अपनी खुद बनाइए। तो क्रिएटर ऑडियंस पर आप यहाँ पर तीसरे नंबर पे यहाँ पे बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और ऑडियंस का नाम लिखेंगे। तो जैसे मैंने लिख दिया, जैसे मेरा सैलून का है या मेरा डिजिटल मार्केटिंग है, तो जैसे DSOM देहरादून ऐसे मैंने लिख दिया अपनी ऑडियंस का नाम। कुछ भी लिख सकते हैं आप, जहां जिस शहर में ऐड चला रहे वो भी लिख सकते हो। अब वो आपसे लोकेशन पूछेगा, रीजनल या लोकल। तो आप जहां पर भी बिजनेस करते हैं आप उस लोकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहां पर लोकेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला देहरादून, तो देखो देहरादून जैसे ही मैं लिखूंगा तो देहरादून आ गया। तो जैसे देहरादून आप लिखोगे तो देहरादून रीजनल में ये क्या चलेगा, ऐड हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो देहरादून आपने टाइप किया तो देहरादून। अगर आपको लोकल चाहिए तो आप लोकल ऑडियंस भी सेटअप कर सकते हो। तो आपका GPS ऑन होगा तो ठीक है, नहीं तो ये क्या करेगा, आप अपना एड्रेस डालो। जैसे मैंने लिख दिया हमारा ऑफिस जो है क्लॉक टावर पे है, क्लॉक टावर देहरादून। तो क्लॉक टावर देहरादून मैंने सेलेक्ट किया, तो आप वो बता देगा कि क्लॉक टावर से कितने मील। तो ये माइल में बताता है, माइल मतलब 1 माइल में 1600 मीटर होते हैं, यानी कि लगभग 1.5 किलोमीटर मान के चलो आप। तो 5 मील का मतलब हो गया कि 15×90 9 किलोमीटर। तो आप इसे कितना रखिए, सिर्फ 3 किलोमीटर की रेंज में। और ये जो रेंज होती है ना, आप ये रास्ते को मत सोचना, ये डायमीटर रेंज होती है, मतलब एक सेंटर से लेकर के ऊपर 3 किलोमीटर का डायमीटर होता है। तो 3 किलोमीटर के डायमीटर में ये रेंज आती है। तो आप जितना कम रखोगे उतना बढ़िया है, कि 1 किलोमीटर का डायमीटर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोकेशन
लोकेशन ऐड हुई है वो काफी पूरा देहरादून का मेन सिटी कवर हो गया है, क्योंकि इस एरिया में हमारी डेंसिटी ज्यादा है। तो जैसे आपका भी सैलून है, तो यहाँ पर देखो ऑडियंस का एस्टिमेशन भी 1 किलोमीटर के डायमीटर में देहरादून में 30,000 से लेकर के 36,000 तक की ऑडियंस रहती है। इतने लोगों को हमारा ऐड नजर आएगा। अब आप यहां पर इसे ऑडियंस को ओके बटन कर दीजिए। फिर ये आपसे पूछेगा इंटरेस्ट। तो जैसे आपका सैलून है तो आप सैलून में यानी कि आप क्या कर सकते हो, ग्रूमिंग, कि आप ग्रूमिंग सर्च कर सकते हो। ग्रूमिंग, जैसे किसी को ग्रूमिंग है, ब्राइड एंड ग्रूम, कि आप चाहते हो कि भाई शादियों का सीजन आ रहा है तो ये कर सकते हो। अगर आपका हॉस्टल है तो आप अपने हॉस्टल में लिख सकते हो, हॉस्टल से रिलेटेड, एकोमोडेशन से रिलेटेड इंटरेस्ट लिख सकते हो। जैसे हमारा डिजिटल मार्केटिंग का है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिजिटल मार्केटिंग। तो यार डिजिटल मार्केटिंग को सीखना चाहता है तो इन लोगों को हमारा ये ऐड नजर आए। तो जैसे मैंने इंटरेस्ट सेलेक्ट किया तो देखो ऑडियंस में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। इसी के साथ साथ ऑनलाइन मार्केटिंग, देखो इसने मुझे सजेशन भी दे दिए हैं। तो जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो, सोशल मीडिया में इंटरेस्ट हो, डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो, सोशल मीडिया में, तो जिसमें भी इंटरेस्ट हो वो ऑडियंस आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो खास बात ये होती है कि अगर आप यहाँ सैलून लिखोगे तो ये सैलून के अकॉर्डिंग भी इंटरेस्ट दे देगा। अगर आप यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर लिखोगे, ग्रूमिंग लिखोगे, या लग्जरी लाइफ लिखोगे, या जिसका ज्वेलरी का बिजनेस है, ज्वेलरी में इंटरेस्ट है, तो उनको हमें ऐड दिखाना है। तो ये मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। तो ये 1 किलोमीटर हमारे देहरादून के ऑफिस से कितनी दूर तक है, लगभग 30,000 ऑडियंस तक हमारा ऐड जाएगा। साथ ही साथ एज फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कहते हैं ऐड स्केलिंग में भी चीजें बोली जाती हैं कि आप अपने ऐड को किस तरह से बना रहे हो, क्या देख रहे हो। तो हमारी जो मैक्सिमम एज ऑडियंस है वो कितनी है, सपोज 25 साल तक। और कितने साल से आते हैं हमारे यहाँ लोग, लगभग 20 या 21 साल से हमारे यहाँ। तो मैंने 20 से 25 की रेंज हमने सेलेक्ट करी है। अब आप देख सकते हैं कि ये बता रहा है कि देहरादून में 20 से 25 साल के लोग कितने हैं, ओनली 13,000 टू 16,000। तो मैं इसको 18 कर देता हूँ, 18 तक। और मेल और फीमेल, अगर सैलून है तो आप समझ सकते हैं कि ज्यादातर लोग टारगेट फीमेल्स को करेंगे, लेकिन अगर कोई ग्रोसरी स्टोर है तो फैमिली वाले को टारगेट करेगा, तो वो एज उतनी बड़ी रखेगा, 25 से लेकर के 50 साल के लोगों को ऐड दिखे। देन उसके बाद अगर हम जाते हैं कि मुझे तो सैलून है तो मेरा फीमेल है, तो आप फीमेल को सेलेक्ट करिए, मेल को मत करिए। तो अब आप देख सकते हो कि अगर जैसे मैंने हटाया तो यहाँ पे 10,000 ऑडियंस रह गई है। अगर मैं मेल करता हूं तो मेल देखो इस एरिया में सिर्फ 9,000 ही है, फीमेल भी करता हूं तो 23,000 तक ऑडियंस मेरी बन रही है। तो जैसे मैंने ओके बटन प्रेस किया तो देखो मेरा पूरा सजेशन आ गया कि देहरादून की ऑडियंस है क्लॉक टावर के आसपास से लेकर के इस इंटरेस्ट के लोगों को, जो लगभग कितने 19 से 23,000 है, और उनकी एज गैप कितना है 18 से 25। बहुत सारे लोग यहाँ पर ही सोचते हैं कि यार बूस्ट करने से तो नुकसान हो रहा है, ऐसी लोग बातें करते हैं। देखिए बूस्ट करने से कोई नुकसान नहीं होता है, अगर आपका माइंडसेट डिफरेंट है तो नुकसान आपको फील होगा, नुकसान कभी नहीं होता है। मार्केटिंग में नुकसान कभी होता ही नहीं है। तो बूस्ट हमें क्यों करना है, क्योंकि मुझे अपने ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ानी है। आपने अभी अभी स्टोर लॉन्च किया है, कैसे आप प्रमोशन करेंगे, तो 200 रुपए महीने में या 250 रुपए महीने में आपको क्या मिल रहा है, एक प्रमोशन मिल रहा है, 10-15 हजार लोग आपको देख रहे हैं। अगर आप इसे रिपीट करते रहोगे बार बार तो लोग आपके ब्रांड को तुरंत समझ जाएंगे, जान जाएंगे। जैसे कभी कभी लोग नई लैब, ये होता है ना मेडिकल लैब लॉन्च करते हैं, या ये होती हैं जो डायग्नोस्टिक लैब होती हैं, वो नई आती है मार्केट में, लोगों को नहीं पता होता। तो 200 रुपये में आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट, नहीं तो आप पैम्पलेट भी छपाने जाओगे वो भी 10,000 के पड़ेंगे, बांटने का खर्चा अलग है। तो सोचिए कि बूस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ऐसा नहीं कि बहुत जरूरी नहीं है। आप इसका समझिए कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव है ब्रांड अवेयरनेस। इस एरिया में 1 किलोमीटर के डायमीटर में कोई अगर लोग पूछे कि डीएसएम कहाँ है, तो लोगों को पता होना चाहिए। वो कब पॉसिबल है, जब उनको लोगों को ऐड नजर आएगा। क्योंकि लोग आसपास आके भी पूछते हैं, कोई लोग कहता है कि यार ये जगह कहाँ पर है, मैं बताना, वो उस बंदे को पता ही नहीं होता वो कहाँ है। वो जबकि वो दुकान वाला, उसको भी वहाँ 20 साल हो गए, उसके बगल में ही दुकान है, लेकिन उसको भी नहीं पता क्या है। तो एडवर्टाइजमेंट एक बहुत अच्छा तरीका है, बूस्ट, सस्ता, टिकाऊ और बढ़िया। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, ओके करेंगे और आगे बढ़ते हैं। सो देखिए यहाँ पर अब हमारी ऑडियंस रेडी हो गई है। उसने हमको एक और रिव्यू दे दिया है कि भाई ये हमारी ऑडियंस है, ये हमारा स्पेशल एड कैटेगरी में है, ये हमने ऑडियंस सेलेक्ट करी। नेक्स्ट अब आती है बारी बजट की। वो कह रहा है अगर आप 400 रुपए डेली बजट देते हो तो ये 19 से 20 हजार लोगों तक पहुंचेगा, जबकि हमारी टोटल ऑडियंस ही कितनी है, सिर्फ इतनी। तो हम करते हैं कि हमें भाई 100 रुपए का बजट लगाना है। तो मिनिमम आप 84 रुपए से नीचे यहाँ बजट नहीं लगा सकते। ये कह रहा है कि अगर आप 500 रुपए खर्च करोगे तो आपकी 7,000 से लेकर के 20,000 की रीच जाएगी। तो मैंने बोला मैं ठीक है, मैं 100 रुपए खर्च कर लेता हूं, लगभग 100 रुपए या 200 रुपए, जो भी आपका बजट है आप उसे खर्च कर लीजिए। तो मैंने 167 सेलेक्ट कर दिया, जो डिफॉल्ट आ रहा है। तो ये कह रहा है कि एस्टिमेट लगभग 12 से 30,000 लोग आपको 6 दिन में देख लेंगे, और आपका जो बजट होगा वो लगभग 6 दिन का वही 1,000 रुपए बैठेगा। अगर आपको ड्यूरेशन सेट करनी है तो ठीक है, नहीं तो आप चाहो तो ऐड की ड्यूरेशन को 4 दिन पे भी ला सकते हो, वो 4 दिन में ही काम कर देगा। 5 दिन में ला दोगे तो 5 दिन में, आपको जितना रखना है ड्यूरेशन, आप ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पर रन इट एड्स अंटिल पॉज, कि जब तक हमारा ऐड बंद नहीं किया जाता तब तक चला सकते हैं, या फिर 4 दिन बाद हमारा ऐड ऑटोमेटिक बंद हो जाए।
अब इस तरह के ऐड आप कब चला सकते हो, जब आपका कोई ऑफर आ रखा है तो आपने लगाते हैं, आपने देखा कि लास्ट डे ऑफर का ये है, तो उस दौरान आप ये पूरा ऐड चला सकते हो। तो ये फ़ायदा मिलता है देखने को जब हम क्या बनाते हैं, फेसबुक एड्स बनाते हैं। 4 दिन मैंने सेट किया, पर डे का बजट 167 और एस्टिमेटेड रीच कितनी आएगी 5,000 से लेकर के 15,000। जबकि मैं जानता हूँ कि इन देहरादून में लगभग 30,000 तक की ऑडियंस है, तो मैं लगभग अपना बजट जो है 300 रुपये दिन का कर देता हूँ, जिससे मेरी ऑडियंस 4 दिन में 30,000 लोगों तक मेरी बात पहुंच जाएगी जो देहरादून के इस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। अब नेक्स्ट मैंने जैसे ही किया, ये मेरा ऐड का प्रीव्यू आ जाएगा, ऐसा दिखेगा। 1,300 रुपये से लेकर के इसमें 240 रुपये का GST लग गया है। 1,300 रुपये का बजट है 4 दिन के लिए। आप अगर ऐड का प्रीव्यू देखना चाहते हो तो ये ऐसा दिखेगा। देखो फीड में देखोगे तो ऐसा दिखेगा, अगर आप स्टोरीज में जाओगे तो ऐसा दिखेगा, ये इस तरह से ऐड शो हो जाएगा आपका। ये देखो स्टोरी में ऐसा दिखेगा। देन उसके बाद अगर आप जाओगे एक्सप्लोर, कोई करता है, कोई सर्च करता है कुछ चीजों को, तो ऐसा दिखेगा। ऑलमोस्ट रील में जैसे आपको ऐड दिखते हैं वैसे ही ऐड दिखेंगे। नीचे देखो यहाँ स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ऐसे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ भी आएगा। तो इस तरह से आपको ऐड नजर आते हैं। और उसके बाद आपने ऐड प्रीव्यू देखने के बाद आपको लग गया कि बिल्कुल सही है, देन आपने बस क्या कर देना है, बूस्ट द रील। इधर आपने बूस्ट और रील का बटन दबाया तो कुछ लोग सोचते हैं कि ऐड एकदम चलने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले ऐड जाएगा प्रीव्यू में। तो अब ये कह रहा है कि आपका बजट थोड़ा सा कम है, क्योंकि हमारा बजट जो है 1,000 रुपये के आसपास ही है और हमने जो टोटल बजट डाल दिया वो 1,300 है। तो अब मैं क्या करूँगा, अपने बजट को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं है। 300 रुपये 4 दिन में खर्च होंगे, 13,000 तक ऑडियंस की जाएगी। अब ये जैसे मैंने नेक्स्ट किया बूस्ट रील, तो अब मेरा ऐड कहाँ चला जाएगा, देखो अब कोई मैसेज नहीं आएगा। अब क्या हो गया है, ये देखो नाइस वर्क, बस इतना सा ही काम है। अब ये ऐड कहाँ चला गया है, आपके प्रीव्यू में चला गया है। कि अब देखिए ये ऐड प्रीव्यू में चला गया। भैया कहाँ पर आपको दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रीव्यू में कि कहाँ से आप ऐड देख सकते हैं कि आपका ऐड रिव्यू में है नहीं है, कहाँ दिखा। सो देखिए अब आपको ये लगेगा कि मेरा ऐड कहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, या है भी या नहीं है, अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, कुछ हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बैक आ जाना है अपनी प्रोफाइल सेक्शन में, मेन सेक्शन में आ जाना है। आपको ये देखो 3 सेक्शन होते हैं, यहाँ पर आप जाएंगे। जो भी आपकी वो वीडियो थी आपको वो याद रखनी होगी, जैसे मेरी ये वाली वीडियो थी। हाँ तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पेंडिंग फॉर अप्रूवल्स। तो ये पेंडिंग फॉर अप्रूवल जब तक आएगा, जब तक ये पेंडिंग में रहता है, और जैसे ही अप्रूव हो जाएगा तो ये बूस्टेड यहाँ पे लिखा आ जाता है और ये ऐड चलने लग जाए। सो देखिए अगर आप, एक तो तरीका ये कि आप अपने लीड्स को, मैंने बताया आपको कैसे देख सकते हैं। एक तरीका और है कि आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाइए। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऐड टूल्स मिलेंगे। ऐड टूल्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको जितने भी आपके रिकमेंडेड हैं एड्स हैं जो चल रहे हैं, जिनको बूस्ट करना है, तो देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ये ऐड आपका क्या है, रिव्यू में। तो इस ऐड के आप इनसाइड भी देख सकते हैं। अगर ये रिव्यू में नहीं है तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि भाई ये कौन सा ऐड है, कितनी रीच आई है, क्या हो रहा है इस पर, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। तो यही बेसिकली ऐड होता है कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, अपने ऐड की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, कितने व्यूज़ आए हैं। जैसे हमारे पुराने भी एड्स रन हुए होंगे तो उनकी भी परफॉर्मेंस आपको नज़र आ जाती है। तो जितने भी ऐड स्पेंड हुआ, जैसे ये वाला ऐड मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसमें आप देखोगे कि ये ऐड को बूस्ट करने में मेरा कितना पैसा चार्ज हुआ है और कितने लोगों ने इसे देखा। 3,000 लोगों ने इसको देखा था, 30 लाइक्स आए थे, सेव इतने हुए, शेयर इतने हुए, कमेंट इतने हुए, और उसके इंप्रेशन कितने हुए, ऐड प्ले कितने हुए थे, हर एक डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो आई होप कि आपको ये एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, आप इसे घर पे बैठ के आराम से बना सकते हैं। आप प्रैक्टिस के लिए ज़रूर बनाइए, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगा वो थोड़ी एडवांस लेवल की होगी, जिसमें आपको सिखाएंगे कि कैसे आप एडवांस लेवल में बिल्कुल प्रॉपर ढंग से, जैसे एक प्रोफेशनल ऐड चलाता है वो कैसे ला सकता है। इसको ट्राई करिए। रिमेंबर, भूलिए मत, ये ऐड सिर्फ आप अपने ब्रांड अवेयरनेस के लिए चला रहे हैं, जिसका लीड से कोई लेना देना नहीं है। इससे बस आपकी लोकली ब्रांड अवेयरनेस होती है, लोग आपके बारे में जानते हैं, पहचानते हैं। लोग जब ये सवाल पूछते हैं क्या उसके बारे में सुना है, तो लोग ये नहीं कहेंगे नहीं सुना है, लोग कहेंगे हाँ सुना है। और ऐसा करने से आपके बिजनेस में वॉकिंग्स बढ़ जाती हैं। जो लोग इसे लीड के लिए सोच रहे हैं, मैं आज 200 रुपये लगा रहा हूँ, सोच रहा है कि 20,000 का मेरा बिजनेस हो जाए, तो ये किस्मत अच्छी होगी कि क्या हो जाएगा, लेकिन 200 रुपये में आपकी ब्रांड अवेयरनेस बहुत बढ़िया होगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी के एडवांस में। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।